उसके बाद आ रहा हूं मैं दुबे। आसिम वकार क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ना देखिए, मुझे स्क्रीन पर राकेश सिन्हा साहब नहीं दिख रहे हैं, वो चले गए, उनको जाना था। राकेश सिन्हा साहब ने, मैं उनको बताना चाहता हूं, वो मुझे पता था कि जाए ना जाए, मैं अपनी बात रख दूं। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में जो मैंने प्रसाद की बात कही, वो मुझे झुठला रहे थे। वहां जो प्रसाद बनाते हैं वो अयंगर पंडित हैं, अयंगर पंडित, कोई और नहीं बना सकता। दूसरी बात, काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर डीएम को मैंने बताया कि अगर कोई मुसलमान डीएम आ जाएगा तो फिर वो उसका मेंबर नहीं रहेगा। मैं मांग कर रहा हूं, अगर आप इतना ही सेकुलर हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, राजभर साहब, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, इन तीनों को बनाइए मेंबर, बनाइए ओहदेदार, हम भी तो देखें। ओके, अभय दुबे। दूसरी बात, राकेश सिन्हा कह गए थे कि कल को शिक्षक नहीं, कल को स्टूडेंट कह देंगे कि हम उससे पढ़ेंगे नहीं। सर, बनारस विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम टीचर आया था जो संस्कृत पढ़ा रहा था, उसको इन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ाने दी, कहा कि मुसलमान पढ़ाएगा। अभय दुबे बोलिए। इतनी कट्टर मानसिकता। अभी तुहिन सिन्हा साहब बोल रहे थे, मैं तुहिन सिन्हा साहब से कह रहा हूं, आप यहां पर अपने अच्छे अच्छे बता रहे हैं। मैंने कहा कि लिमिटेशन एक्ट जो है, अगर वक्फ की जमीन पर कोई दूसरा काबिज है 12 साल से, तो अल्लाह के नाम की जमीन को आप उस व्यक्ति को सौंप देंगे जो 12 साल से काबिज है। उसको मोदी जी कह रहे हैं किसी और को दे दो। मानक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी ने आज आपके शो में ये कहा है कि जितने हिंदू ट्रस्ट हैं, धार्मिक ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट है, या जिसका जिक्र अभी असीम वकार साहब कर रहे हैं, उसमें मुस्लिमों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। ये आपके चैनल पर इन लोगों ने कहा सैद्धांतिक रूप से। मेरा ये कहना है, जो सबसे बड़ा एक बात चल रही थी, मैं उस पर स्पष्टीकरण दे दूं। कलेक्टर का, जो सर्वेयर कमिश्नर की जगह कलेक्टर का अपॉइंटमेंट था, क्यों विरोध किया उसका? विरोध इसलिए किया कि अगर वक्फ को ग्रीवेंसेस सरकार से हैं, तो क्या सरकार का नुमाइंदा सरकार की तरफ नहीं झुकेगा? इसलिए न्यूट्रलिटी रखी गई थी सर्वेयर कमिश्नर की, इसलिए सरकार के नुमाइंदे को नहीं रखा था, ताकि वो जो न्याय की परिपाटी है उसमें हम न्याय कर पाए। अगर क्लॉज टू क्लॉज इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस किया होता सांसदों से, तो आज कोर्ट में एक एक क्लॉज पर डिस्कशन नहीं करना होता। क्या सर्वे कमिश्नरों ने अपने काम ईमानदारी से किए आज तक पूरे देश में? ये डिबेटेबल है ना। मैं क्या कह रहा हूं, फिर मैं क्या कह रहा हूं आपको, इसका अर्थ क्या होगा कि आप कानून को दरकिनार करके अपॉइंटमेंट्स करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये इंश्योर करता है भारत का कानून कि वो पारदर्शी रहे। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे। और मैं इस पे सहमत नहीं हूं जो ये कह रहे हैं जो हिंदू धर्म के ट्रस्ट है उसमें मुस्लिमों को। ये आरोप लगाना कि कलेक्टर हमेशा केंद्र सरकार का पक्ष लेगा, ये गलत है। इनके भी 9-10 राज्य, और मेरे ख्याल से सरकारी कर्मचारियों को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। अभी AIMIM के प्रवक्ता जो हैं, वकार भाई जो हैं, वो दोबारा कह रहे हैं कि देखिए, अब मैं आपको मानक जी यही कह रहा था कि प्रसाद खाने से, पूजा पद्धति से आप एक संपत्ति प्रबंधन की बॉडीकत की तुलना मत करिए। एक बहुत ही निजी मसला हो जाता है, दूसरा जो है वो निजी मसला नहीं है। प्रॉपर्टी प्रबंधन जो है वो सामाजिक है, वो निजी मामला नहीं है। और यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। और कांग्रेस को मैं विशेष तौर पे अभी कहना चाहता हूँ, देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी पर हमेशा आरोप लगे हैं कि आपने इंक्रोच किए दूसरों की प्रॉपर्टी, लेकिन अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को इंक्रोच करने का किसी पर आरोप लगा है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर लगा है। 2018 में जो है बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर्नाटक में बड़े नाम आए हैं, जिसमें कि वर्तमान अध्यक्ष के भी नाम थे। और ये रिपोर्ट जो है असेंबली में पेश किया गया था, 2011 का रिपोर्ट था, जो 7 वर्ष विलंबित होकर रिपोर्ट पेश किया गया था। उत्तराखंड में अकबर डंपी अहमद एक और बड़े नेता है कांग्रेस का, जो निरंतर इस दायरे में रहे, इस शक के दायरे में रहे कि वो जो है वक्त की जमीनें का दुरुपयोग करते आए हैं। तो इन वजहों से भी ये वक्त का जितने भी अभी प्रयास किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर उनमें टेक्नोलॉजी लाने का, उनमें जो अकाउंटिंग बेहतर करने का, ये सब जो है कांग्रेस के नेताओं की भी सरकार है, प्रयास है। अच्छा, एक सेकंड, बाकी सारी मुद्दों पर बहस हो चुकी है, तो इनसे ना एक बार फिर से मैं उसी पर आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है,
इसमें रिलीजन का एंगल नहीं है। मैंने कहा ना, और ये तर्क बार बार आसिम वकार, विपक्षी दल और आज कोर्ट में भी आया, भाई इसमें रिलीजियस एंगल है। कोई मुसलमान अगर अपने धर्म के लिए, इस्लाम के लिए अपनी संपत्ति दान करता है तो किसकी भलाई के लिए करता है? मुस्लिम समाज की भलाई के लिए ही दान कर रहा है, अल्लाह के नाम पर दान कर रहा है, तो रिलीजियस तो हुआ, नॉन रिलीजियस कैसे हुआ? देखिए, इसके दो पहलू ले लीजिए आप। इसके आप दो पहलू ले लीजिए। एक, दान करने वाला निश्चित रूप से जो है इस अच्छी मंशा से, धार्मिक मंशा से होता है, लेकिन वो डोनेट होने के बाद क्या हो रहा है, ये प्योरली एक प्रबंधन का विषय हो जाता है। उसके बाद जो है, डोनेशन के बाद ये संस्था क्या करती है, वहां धार्मिक विषय नहीं रह जाता है। ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल, यही कारण है जो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के कागज कहां से लाएंगे? पहला वाक्य, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के कागज कहां से आएंगे? उसका जवाब, कल उसका उत्तर तुषार जी जो हैं वो कोर्ट में देंगे, तो उसका उत्तर आपको कोर्ट में मिलेगा। मानक जी, लेकिन 10 सेकंड है तुम्हें, 10 सेकंड कुछ और कहना चाह रहा था, मैं ध्यान से निकल। मानक जी देखिए, बड़ा विषय ये तो है कि इनका इरादा, इनका इंटेंशन मेलाफाइड था। ये कोई इन्होंने नॉमिनिक्लेचर पर इनकी राज्य सरकारों के बोर्ड्स ने विरोध किया था, नॉमिनिक्लेचर चेंज कर दिया। वो वक्फ एक्ट था क्योंकि इनका इंटेंशन मेलाफाइड था। ये सिद्ध करना चाहते थे कि ये धार्मिक प्रसंग नहीं है, तो इसलिए इन्होंने नॉमिनिक्लेचर चेंज किया। अगर याद आया तो इनसे ना, आखिरी पॉइंट आपका याद आया तो बोलिए, 10 सेकंड। नहीं, वही इन्हीं बातों से संबंधित था कि देखिए, मेरे ख्याल से जो पहला वाक्य मैंने कहा था आपको शो पर, कि सुप्रीम कोर्ट को भी शायद आज अंत में एहसास हुआ कि उनमें भी स्पष्टता का अभाव है, और इसीलिए उन्होंने अंतरिम जजमेंट था उसको रोका है। तो कल, आज एक रात में बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए कल देखते बहुत हैं, सारे तथ्य कल देखते हैं। अभय दुबे कह रहे हैं कि अंपायर ने उंगली तो उठा दी है, अब इन्होंने थर्ड अंपायर का रेफरल मांगा है। कल देखते हैं कि थर्ड अंपायर का फैसला क्या आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में